राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वैष्णवी एंड मैं कर रहा हूं एसएससी जल 2026 की प्रिपरेशन। एंड दिस इज़ डे वन ऑफ माय 31 डे चैलेंज। और मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। उठने के बाद सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ। इसमें ना मैंने लेमन भी ऐड करा था और इससे ना गट हेल्थ अच्छी रहती है। एंड सुबह सुबह गर्म पानी पीने से ना नींद खुल जाती है प्रॉपर, क्योंकि अभी ना गर्मियों की जो नींद है ना वो बहुत ही खराब होती है। और अगर एसी वाले रूम में सो जाओ तो फिर तो नींद ही नहीं खुलती। पर क्योंकि आज ना मैं अपने रूम में सोई थी, क्योंकि अभी ना बारिश स्टार्ट हो गई है तो मौसम ठंडा हो गया ऑलरेडी, तो इसलिए ना आज मेरी नींद आराम से खुल गई। नहीं तो अगर एसी में सोती ना तो जल्दी नींद नहीं खुलती, और अगर खुल भी जाती है ना तो उठने का मन नहीं करता, आलस आता है बहुत ज्यादा। और उठ के इस रूम में आके पढ़ना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये रूम एकदम गर्म होता है, तो यहाँ पे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं जल्दी सुबह उठ नहीं पाती थी। पर अब क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है तो मेरा चैलेंज भी थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो अराउंड 4:30 तक ना मैं आ गई थी फ्रेश वगैरह होने के बाद, और अपना टेबल क्लीन करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि बिना टेबल क्लीन किए तो मैं पढ़ ही नहीं पाती। चाहे मुझे कितना ही लेट क्यों ना हो रहा हो, पर टेबल मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो अभी ना मैं फ्रेश होके आ गई हूँ, और मैंने ना हेयर में क्लिप्स लगाया, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऐसे फेस पे आ रहे थे तो मैंने ये क्लिप्स लगा लिए। अभी भी वैसा आ ही रहे हैं, पर थोड़े कम आ रहे हैं। तो अब मैं पढ़ने बैठूंगी, और अभी टाइम हो रहा है 4:40। पर पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ना मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, क्योंकि मुझे ना दिन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं सुबह में ही सब कुछ डिसाइड करके रखूंगी ना, तो इससे मेरा ना टाइम वेस्ट नहीं होगा दिन में ये सोचने में कि मुझे क्या पढ़ना है। और ये भी रहेगा कि मेरे को सुबह में पता रहेगा मुझे आज दिन में क्या क्या पढ़ना है, तो मैं उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज करूंगी। सो मैंने ना टू डू लिस्ट में अपने सारे टास्क लिखे हैं, और किस सब्जेक्ट में मुझे क्या टॉपिक पढ़ना है ये मैंने लिखा था। मैंने टाइम नहीं लिखा, क्योंकि टाइम से टाइम टेबल बनाओ तो वो तो कभी मैनेज नहीं हो पाता। और अभी मैं टू डू लिस्ट बना के पढ़ने जा रही थी ना, तभी मैंने देखा कि बहुत सारे कीड़े आ गए हैं ये वाले, क्योंकि मैंने ना विंडो खुला रख दिया था और लाइट ऑन कर लिया। उसकी वजह से ना ये बारिश वाले सारे कीड़े अंदर आ गए, तो मैंने ना थोड़ी देर लाइट ऑफ कर दी रूम की, पर फिर भी ये सारे कीड़े गए नहीं, बहुत सारे रह गए थे। और इसी समय ना मुझे पढ़ने बैठने में लेट हो गया। मैं लगभग 5 बजे पढ़ने बैठी थी, और अभी मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा था जीके, और आज मैं इसमें पॉलिटी कर रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मुझे सबसे पहले तो यही करके ख़त्म करना है, और मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी है। वैसे आज ना मैं टाइमर ऑन करके पढ़ रही हूँ, सो इससे मुझे पता चलेगा कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी है। ये जो भी सारा रिवीजन है ना, मैं वो सारा अपने नोट से करूँगी, क्योंकि अभी तक ना मैंने अपना नोट काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। जो भी चीज़ें उसमें छूटी हुई थी मैंने वो सब ऐड कर दिया है। और अभी क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करनी है, इसलिए कोई दूसरा सोर्स मैं फॉलो नहीं कर सकती, मेरे नोट से ही मैं पढ़ूंगी। एंड ये नोट्स में जो भी क्वेश्चंस मैंने लिखे थे ना, मैं वो भी सारा रिवाइज कर रही थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैंने 1.5 घंटे पॉलिटी पढ़ा था, और अभी टाइम हो रहा था 6:30। एंड इतनी देर में ना मैंने पार्ट 3 तक सारा रिवीजन करा था। एंड उसमें जो पीछे क्वेश्चंस थे वो भी मैंने सारा रिवाइज कर लिया था। अभी नेक्स्ट मुझे पार्ट 4 से रिवाइज करना होगा नेक्स्ट डे। बाय द वे, अगर आप शॉर्टकट ट्रिक सीखना चाहते हो तो आप एग्जाम कट की ये शॉर्टकट सीक्रेट बुक ले सकते हो। ये मैथ्स की है, एंड इसमें सारे ही चैप्टर के जितने भी शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, या फिर क्वेश्चंस को आप कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हो, वो सारे मेथड्स इसमें दिए हुए हैं। और ये बुक सिर्फ मैथ्स की नहीं है, रीजनिंग, स्टैटिक जीके और इंग्लिश की भी अवेलेबल है। उन सब में सभी के शॉर्ट ट्रिक्स दिए गए हैं। रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने के शॉर्टकट मेथड्स दिए हुए हैं, जिससे कि आपका काफ़ी टाइम बचता है एंड स्पीड भी बढ़ती है। यू कैन ऑल्सो चेक आउट स्टैटिक जीके एंड इंग्लिश की बुक, उसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स दी गई हैं। स्टैटिक जीके ऐसे याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। मैंने इन सारी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है, अगर आपको बाय करनी है तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। पॉलिटी करने के बाद मैंने 6:30 बजे ब्रेक लिया। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने चली गई, और सबसे पहले मैंने मेथी वाला पानी पिया। अभी मेरा चिया सीड्स खत्म हो गया है तो मैं वो नहीं पी पा रही हूँ। और अभी सुबह में ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं बाहर चली गई थी। मेरा एक गुआवा का पेड़ है जिसमें कि अभी आ गए हैं गुआवा, और ये पक रहे हैं, तो मैं सुबह यही तोड़ के खा लेती हूँ। और जब भी मुझे भूख लगती है ना दिन में, मैं यही तोड़ के खाती हूँ। इसमें जो भी चिड़िया
थोड़ा सा खा लेती है ना, उससे पता चलता है कि ये पक गया है, तो मैं वही सारे तोड़ के लाती हूँ। वेल 7 बजे मैं वापस पढ़ने बैठ जाती हूँ। मैंने आधे घंटे का ही ब्रेक लिया था, क्योंकि मैंने डिसाइड करा था कि मैं सुबह में आधे घंटे का ही ब्रेक लूँगी। सो अभी ना मैंने जितना भी पॉलिटी में पढ़ा था, मैं वो सारा लिख के रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि ऐसे ना मुझे ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है और मेरा काफ़ी अच्छे से रिवीज़न हो जाता है। और जब तक मैं ऐसे ना पढूँ ना, तब तक मुझे पता नहीं चलता है कि मैंने अच्छे से पढ़ा भी है या नहीं, मुझे सब कुछ याद हुआ भी है या नहीं। ऐसे ना मुझे खुद को तसल्ली हो जाती है कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं मुझे याद है। मैंने ये रिवीजन नोट बनाया है एंड इसमें मैंने सब कुछ करा है, मतलब स्टार्टिंग से लेके कैबिनेट मिशन प्लान, फिर प्रियम्बल, शेड्यूल, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये मैंने पूरा करा है। इसमें ना मैं 2-3 चीज़ें भूल गई थी, जैसे ये माउंटबेटन प्लान किस डेट को आया था वो मैं भूल गई थी, तो मैंने बाद में लिखा है। देन मैं ये भूल गई थी इंटीग्रिटी, तो अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद मैं एक और चीज़ बोली थी, यह है जो वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो मुझे ये याद है वी टी कृष्णमाचारी, बट एस सी मुखर्जी नहीं आते, तो वो मैंने बाद में अपने नोट से देख लिया। उसके बाद मेरा ये एक गलत हो गया था, मैंने इलेक्टेड डिप्टी चेयरमैन लिखा था बट वो नॉमिनेटेड थे। उसके बाद मैं ये सिटीजनशिप एक्ट भूल गई थी, मतलब मेरे को याद ही नहीं था ये इसके बारे में, तो मैंने ये भी बाद में लिखा। उसके बाद मैंने आर्टिकल नंबर 8 में थोड़ी सी गलती करी थी, फिर 10 तो मेरा पूरा ही गलत हो गया था, तो मैंने वो लिखा। उसके बाद पार्ट 3 मेरा सारा ही सही था, उसमें बस मैं ना ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था ना, ये मैं पूरा टॉपिक ही भूल गई थी। तो जब मैं नोटबुक से चेक करी थी तब मुझे टॉपिक याद आया, तो फिर मैंने ना उसको मतलब नोटबुक बंद करके ये मैंने खुद से लिखा है, तो ये भी मेरा सारा सही है। और ये मुझे याद है, ये ट्रिक है इसकी, इसी से मैंने ये याद करा है, नहीं तो ये जल्दी याद नहीं होता है। और इसमें ना मैं ये थोड़ा सा भूल गई थी, ये जो फैज़ल अली कमीशन था इसमें 3 लोग थे, तो मैं इनका नाम भूल गई थी, सो मैंने ये भी बाद में देखा। इतना ही था, और ये मेरे पूरे शॉर्ट नोट है, जो कि मैंने जितना पढ़ा है वो सारे का ही पूरा नोट है। और ये सब करते-करते ना मुझे 8 बज गए थे, मतलब मैंने टोटल 1 घंटा लिया था ये पूरा लिखने में। सो मैंने ना थोड़ी देर ब्रेक लिया एंड ब्रेक मैंने 15 मिनट का लिया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था वोकैब, ये मैं ब्लैक बुक से ही रिवाइज़ कर रही हूँ। आज मैं इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेज़ और एंटोनिम एंड सिनोनिम करने वाली हूँ। और इसमें मैंने आज 100 इडियम्स एंड फ्रेजेज़ एंड 100 एंटोनिम एंड सिनोनिम करे थे। इडियम्स एंड फ्रेजेज़ करने में उतना टाइम नहीं लगता, वो फटाफट हो जाता है, बट एंटोनिम एंड सिनोनिम करने में मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें ना कुछ वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तो मैं उनको 2-3 बार ऐसे पढ़ती हूँ। और ये सारा रिवाइज़ करने के बाद ना मैंने एक बारी वापस से उनको रिवाइज़ करा। मैंने सारे नहीं रिवाइज़ करे थे, मैंने जिन्हें टिक करा था और हाइलाइट करा था ना, मैंने सिर्फ उन्हीं को पढ़ा। मैंने ये सारा 1 घंटे में करा था और अभी टाइम हो रहा था 9:25। सो ना वोकैब करने के बाद मैं वापस से ब्रेक लेती हूँ, और अभी मैंने बाहर देखा तो काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। सो मैंने अपना रूम क्लीन किया फटाफट, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। सो आई टुक अ शावर। नहाने के बाद ना मैंने अपना लंच बनाया। लंच में आज मैंने ओट्स का चीला बनाया था। मम्मी ने ना मेरे लिए बीटरूट का रायता रखा था खाने के लिए, पर वो मेरा मन नहीं था, तो मैंने ना अपने ओट्स के चीले वाले बैटर में ही डाल दिया। ये चीला मैंने पीनट की चटनी और सैलड के साथ खाया था। लंच करते-करते ना मुझे 11 बज गए थे, पर उसके बाद ना थोड़ा-सा आलस आ रहा था, तो मैंने आधे घंटे का ब्रेक ले लिया एंड उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी। अभी मैंने मैथ्स स्टार्ट किया था और इसमें आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर रिवाइज़ कर रही हूँ। मुझे लगा था कि आज फर्स्ट डे है, तो मैं कोई छोटा चैप्टर चूज़ करूँगी और मैं फटाफट कर लूँगी। पर जब मैंने अपना नोट्स देखा तब मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा ही चैप्टर है और मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, अपने नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। अगर सिर्फ फार्मूला वगैरह रिवाइज़ करना होता ना तो थोड़ा कम टाइम लगता, पर क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी पढ़ रही थी ना, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैंने सोचा था कि रिवाइज़ करने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करूँगी, पर सारा टाइम तो इसमें ही चला गया और मैंने 2 घंटे तक पूरा मैथ्स करा। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी, पर मुझे था कि मुझे पढ़ के ही उठना है, क्योंकि अगर मैं बीच में छोड़ती ना तो फिर मेरे से नहीं हो पाता। उसमें मैंने अपने नोट्स में कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, तो उसमें भी मुझे डाउट आ रहे थे, तो वो मैंने बाद में चेक करा। मैंने मैथ्स 1:30 बजे तक पढ़ा था और अभी ना मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था दर्द, तो मैंने सोचा मैं आराम कर लेती हूँ। इसलिए मैंने विंडो वगैरह सारा बंद करके लाइट ऑफ करके मैं थोड़ा आराम करने लग गई। मैंने सोने का नहीं सोचा था कि मैं सोऊँगी, पर मुझे ना नींद आ गई पता नहीं कैसे, और मेरी नींद सीधा 4 बजे खुली। मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी खुद से ना, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, बट मैंने थोड़ा टाइम लिया, मैं मुँह धुल के आई, मैंने खुद को थोड़ा पॉजिटिव फील कराया, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर एक काम बिगड़ता है ना, मेरा कुछ काम ख़राब हो जाता है या फिर मेरे प्लान के हिसाब से नहीं चलता ना, तो मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है
कि मैं उसके बाद के भी सारे काम अच्छे से नहीं करती, इसलिए मैंने थोड़ा-सा अपने आप को काम किया कि इट्स ओके, कोई बात नहीं अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया तो। और फिर 4:20 तक ना मैं वापस पढ़ने बैठ गई एंड अभी मैंने स्टार्ट करा था इंग्लिश ग्रामर। आज मैं इसमें वॉइस वाला टॉपिक कर रही हूँ और पता नहीं क्यों मैंने इतना बड़ा टॉपिक चूज़ करा, मेरे दिमाग नहीं आया। मैंने इतना प्लान बनाया था कि मैं एक सब्जेक्ट का छोटा टॉपिक चूज़ करूँगी, एक सब्जेक्ट का बड़ा, ताकि मेरे को टाइम मैनेज करने में ईज़ी हो, पर मैंने आज ही बड़ा टॉपिक सारे सब्जेक्ट का चूज़ करा था, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। ऊपर से मैं दोपहर में सो गई, पर फिर भी मैंने स्टार्ट करा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला लेक्चर। और ये मैं तरुण ग्रोवर सर हैं, आई गेस, मुझे इनका नाम नहीं पता। इन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया ना ये चैप्टर कि अभी मुझे वापस इसको रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर इन्होंने ना ये लेक्चर जो है वो 4 पार्ट में कराए हैं, 1-1 घंटे के सारे लेक्चर्स थे, पर मैं ना 2x2 पे देख रही थी, इसलिए मैंने 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया। मैंने ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने थोड़े रूल्स के नोट्स बनाए थे एंड थोड़े एग्जाम्पल्स लिखे थे 1-2। अभी क्योंकि मुझे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है ना, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर लिया। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर अगर आप इनसे करोगे ना तो बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। मैं इनके जो वीडियो का लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि मुझे इनका नाम नहीं पता है। पर फर्स्ट डे इतना बड़ा टॉपिक मत उठाना, अगर तुम भी ये चैलेंज कर रहे हो तो कोई छोटा टॉपिक चूज करना, नाउन या फिर ऐसा कुछ। मैं पढ़ रही थी तो मम्मी ने बीच में लाके चिप्स दे दिए, तो मैंने पढ़ते पढ़ते वो भी खा लिया था। और ये पूरा करते करते मुझे, क्योंकि 2 घंटे लग गए थे, तो 6 बज गए थे शाम के। सो ये मेरा ब्रेक का टाइम है, मैं इस टाइम पे थोड़ा बाहर जाती हूँ। और अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है क्योंकि बारिश हो रही है, दिन भर बारिश होती रहती है, कभी धूप होती है फिर बारिश हो जाती है, तो दिन भर आजकल ऐसा ही चल रहा है। बाहर मैं थोड़ी देर वॉक करती हूँ और वैसे तो शाम में मैं अपना डिनर बनाती हूँ, पर आज ना मेरा डिनर करने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज डिनर स्किप कर देते हैं और मैं छत पे जाके वॉक करने लग जाती हूँ। और इस टाइम पे मैं अपनी वीडियो भी एडिट करती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि डेली व्लॉग अपलोड करना है तो मुझे वीडियो एडिट करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। वैसे थोड़ी देर बाद ना मौसम एकदम ही बदल सा गया था, बारिश का आ गया, पूरे काले काले बादल एकदम छा गए थे और ऐसा लग रहा था ना एकदम अंधेरा ही हो गया है। और इन क्लाउड्स को क्या कहते हैं, इनका नाम तुम्हें पता है तो कमेंट करो, और अगर नहीं पता है तो फिर क्या कर रहे हो तुम, ज्योग्राफी जाके रिवाइज करो। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं डिनर नहीं करूँगी, पर मेरी मम्मी ने बताया कि उन्होंने आज बैगन पालक की सब्जी, चावल और चटनी बनाई है, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मेरे को भूख लग गई और मैंने खाना खा लिया। हेल्दी रूटीन फॉलो करना मेरे बस की बात नहीं है। इफ़ यू नो यू नो। अगर नहीं समझ आया तो जाके इंस्टा पे चेक करो, और अगर कुछ कमेंट करना हो ना तो उधर ही करना, इधर आके बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। डिनर करने के बाद में मैं 8 बजे वापस से पढ़ने बैठ गई थी और अभी मैंने स्टार्ट करा था करंट अफेयर्स। आज मैं जनवरी मंथ का करंट अफेयर कर रही हूँ। ये मैं परचम क्लासेस से कर रही हूँ, मैंने इन्हीं से एक बारी और करा था, तो मैं इनसे ही फिर से कर रही हूँ। मैंने पिछली बार कोई नोट्स नहीं बनाए थे और अब मुझे गलती समझ आ रही है कि मुझे बना लेना चाहिए था। अगर मैंने उस टाइम पे बनाए होते तो मुझे इस टाइम पे नोट्स नहीं बनाने पड़ते, और बिना लिखे मैं याद नहीं कर सकती, मुझे खुद के नोट से पढ़ना सही लगता है। ये टोटल 4 घंटे का लेक्चर था, जो कि एक दिन में कंप्लीट करना तो पॉसिबल नहीं है, एंड मैं क्योंकि नोट्स भी बना रही हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। और आज तो मैंने सिर्फ इसमें 1 घंटे 10 मिनट का लेक्चर करा, मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, पर इतना ही करने में मुझे 1.5 घंटे लग गए और 9:30 बज गया था। पर मेरा स्टडी आवर थोड़ा कम रह गया क्योंकि मैं ना अपना टाइमर ऑन करना ही भूल जाती हूँ और मैं बार बार ही भूल जा रही थी। वैसे 1 घंटे 10 मिनट के ही लेक्चर में इतना ज़्यादा नोट बन गया है, और इफ़ यू वांट आई कैन सेंड यू दिस नोट्स। आप मेरे को बताना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी ताकि तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़े, एटलीस्ट मैं तो कर ही रही हूँ। ये करने के बाद ही मैंने स्टैटिक जीके स्टार्ट करा था और आज मैं इसमें क्लासिकल डांस वाला चैप्टर कर रही हूँ। मैंने 1 घंटे तक स्टैटिक जीके रिवाइज करा था, और क्लासिकल डांस वाला टॉपिक उतना भी बड़ा नहीं है कि 1 घंटा लगे रिवाइज करने में, पर मैंने ना उसको 3 बार पढ़ा था, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से ना वो दिमाग में ज़्यादा दिन तक रिटेन रहती है। और आप ये चाहो तो लिख के भी ट्राई कर सकते हो, मैं लिख के भी ट्राई करूँगी, पर क्लासिकल डांस वाला टॉपिक ना उतना डिफिकल्ट नहीं है मेरे लिए, मैंने ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये वाला टॉपिक के लिए मुझे लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी जितनी टू डू लिस्ट बनाई थी ना उसमें मैंने सब कुछ कर लिया, बस मेरा मॉक रह गया, और मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा था कि मैं दोपहर में क्यों सो गई इतनी ज़्यादा। अगर मैं नहीं सोती ना यार तो मेरा मॉक भी हो गया होता, बट इट्स ओके, मैं नेक्स्ट डे से ट्राई करूँगी टाइम और अच्छे से मैनेज करने का। आज क्योंकि फर्स्ट डे था तो मुझे थोड़ा आइडिया भी लग गया कि मुझे कैसे क्या करना है। मैंने सारे ही बड़े टॉपिक चूज़ कर लिए थे जिसकी वजह से मुझे उनमें ज़्यादा टाइम देना पड़ा। मैंने 10:30 बजे तक स्टैटिक जीके पढ़ा था, और अभी मेरा स्टडी आवर 9 आवर एंड 15 मिनट हुआ था। वैसे तो इससे ज़्यादा ही हुआ होगा क्योंकि मैं बार बार ऑन करना भूल जा रही थी,
पर हम मान के चलेंगे कि मैंने 9.5 घंटे पढ़ाई करी है। आपने पहले दिन क्या-क्या टास्क कंप्लीट करा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।